जीवन को अच्छा बनाना है, जीवन को महान बनाना है, जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाना है। हमारे जाने के बाद भी हमें पूरी दुनिया याद करे, कुछ ऐसा कर जाना है। इसलिए बात चल रही है गुड नेचर की, अपने नेचर को गुड बनाना है। तो गुड नेचर का जी बोल रहा है जेंटल स्पीच, नम्रवाणी चाहिए। वो कह रहा है ओपन माइंड, खुला मन चाहिए। फिर ओ बोल रहा है ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स, आशावादी विचार चाहिए। डी बोल रहा है डीप कंप्रेशन, गहरा स्नेह प्यार चाहिए। एन कह रहा है नो एग्रेशन, थोड़ी बहुत भी आक्रामकता नहीं चाहिए। ए कह रहा है एडुक्यूट अंडरस्टैंडिंग, पर्याप्त समझ चाहिए। टी कह रहा है ट्रांसपेरेंट बिहेवियर, अर्थात पारदर्शक आचरण चाहिए। यू कह रहा है अनलिमिटेड पेशेंस, अमर्यादित धैर्य चाहिए। आर कह रहा है राइट एंगल, सही दृष्टिकोण चाहिए। और ई कह रहा है, क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेशन लेस, अर्थात अपेक्षाएं कम, जितनी होगी उतना अच्छा हमारा नेचर बनता चला जाएगा। और कल मैंने आप लोगों से बात करी थी, काय की, किसकी करी थी, ट्रांसपेरेंट बिहेवियर, अर्थात कैसा पारदर्शक आचरण चाहिए। और पारदर्शक आचरण के बीच में मैंने बस कल दो मुख्य बातें आप लोगों से बोली थी कि कम से कम दो लोगों के सामने आप पारदर्शक बने रहना। कौन कौन दो लोगों के, उपकारी और गुरु। बस गुरु के सामने और उपकारी के, जिन्होंने आपके गलत समय में, जिन्होंने आपके बुरे समय में साथ दिया है, उनके साथ और उनके लिए कभी भी आप कुछ भी इस प्रकार से नहीं रखना। अपने आप को बिल्कुल खुला रखना, खुली किताब की तरह रखना। आप अगर निश्चित रूप से उत्तम आत्माओं के साथ आप खुले रहेंगे तो आप भी उत्तम बन जाएंगे। और मैंने कहा था आपकी वास्तविकता आपके अलावा, आपकी वास्तविकता आपके अलावा जितने लोग जानेंगे उतने ही आप महान बनते चले आएंगे। अगर आपको महान बनना है, आपको अच्छा बनना है, तो बस ये मान के चलना आपका ऑरा पावरफुल बन जाएगा। कब कब बन जाएगा, जब आपको पूरी दुनिया जानने लगेगी कि मैं क्या हूँ, मेरा वास्तविकता क्या है, मेरी सच्चाई क्या है, तो निश्चित बन जाएगा। और आज बात करनी हमें अनलिमिटेड पेशेंस की। अनलिमिटेड पेशेंस का मतलब गुड नेचर का यू है ना, नेचर का यू बोल रहा है अनलिमिटेड पेशेंस, मतलब अमर्यादित धैर्य चाहिए। धैर्य का मतलब समझते ना आप, धैर्य का मतलब समझते ना, बिल्कुल। धैर्य का मतलब ये होता है कि बहुत सोच के, बहुत समझ के और उन परिस्थितियों में भी अपने आप को संभाल कर अपने कार्य करना, वो अमर्यादित धैर्य कहलाता है। पुरुषार्थ के लिए जितना साहस चाहिए उससे कई गुना साहस तो पुरुषार्थ के परिणाम हेतु धीरज रखने में चाहिए। पुरुषार्थ तो आपने किया बहुत साहस के साथ, लेकिन पुरुषार्थ के बाद जो आने वाला परिणाम है उसमें सबसे बड़ी धीरज की आवश्यकता होती है। मनुष्य की अनेक कमजोरियां हैं, उन अनेक कमजोरियों में से एक कमजोरी, खास कमजोरी है। और वो कमजोरी क्या है, सबसे प्रथम नंबर कमजोरी वो है अधीरता। क्या है, अधीरता। वो बहुत जल्दी निर्णय ले लेता है और वो जल्दी जो है अपनी प्रस्तुति ऐसी कर देता है और बाद में पछताता है। ध्यान रखना, गलत दिशा का पुरुषार्थ विफल होता है तो समझ में आता है, परंतु सही दिशा का पुरुषार्थ फेल हो रहा है और वो भी जल्दबाजी के कारण फेल हो रहा है, तो ये बात बड़ी विडंबना वाली बात है कि मान लीजिए दूध में नींबू की बूंद गिर गई तो दही के दर्शन शायद नहीं हो पाएंगे। और समझ में भी आता है भैया कैसे होगा, क्योंकि दूध में अगर नींबू की बूंद गिर गई है तो दूध तो फट जाएगा। पर दूध में जामन डाल दिया और जामन भी डाल दिया, लेकिन जल्दबाजी के कारण बार बार दूध को देखना जमा कि नहीं जमा, बार बार हिलाना जमा कि नहीं जमा, जमा कि नहीं जमा, ढक्कन को बार बार खोलना और फिर उसके बाद दही के दर्शन नहीं होना। तो इसका मतलब क्या है भैया, जिस चीज को जितना समय लगे उतना समय में ही वो चीज़ होगी, आप समझना, पहले नहीं हो पाएगी। इतनी अधीरता क्यों है, याद रखना। किसी भी व्यक्ति के स्वभाव के लिए हमारे मन में भी यदि शिकायत है और अगर हम शिकायत से मुक्त होना चाहते हैं तो उसका एक ही विकल्प है, धीरज रखो। आप धीरज रखोगे तो निश्चित रूप से सब कुछ आपको मिलता चला जाएगा। आज सब है हमारे पास, पर क्या नहीं है, धीरज नहीं है। और इस धीरज के नहीं होने के कारण ही हम अपने जीवन को गुड नेचर के अंतर्गत नहीं ला पा रहे हैं। धीरज का तात्पर्य कोई भी कार्य करना है, आप उसको बहुत अच्छे से आराम से सोच के समझ के आप करोगे तो निश्चित रूप से वो हर कार्य आप कर सकते हो। जैसे मैं पूज्य धीर सागर जी महाराज जी का एक उदाहरण देता हूँ। हमारे संघ के महाराज जी, धीर सागर जी महाराज जी समाधिस्थ हैं। उपसर्ग को झेलते हुए पूज्य मुनिवर की
समाधि हुई है ये मान के चलना कोरोना काल के समय। और कोरोना काल के पहले, कोरोना काल में तो पूज्य निकलंग सागर जी का हुआ था, धीर सागर जी तो उसके पहले स्वास्थ्य खराब होता ठंड में, उनका हुआ था। मैं उनकी बात बताता हूँ कि प्रयास होते तो हैं लेकिन प्रयास समीचीन नहीं होते हैं, और अंदर से उसके प्रति जितनी आस्था और जितने धीरे धीरे करना चाहिए नहीं होते, नहीं हो पाते। अगर मान लीजिए आपकी आदत सुबह 9 बजे के उठने की है और आप चाहो कि मैं 4 बजे उठ जाऊं और चाहो बिल्कुल हो जाए, तो मेरे ख्याल से इतनी जल्दी आपके लिए नहीं हो पाएगा। मैं इसलिए धीर सागर जी का उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि यही बात आपको बोल रहा हूँ। पूज्य मुनिवर 2.5 घंटे सामयिक करते थे, और कैसे सामयिक करते थे? खड़े होके करते थे। खड़े होके भी कैसे करते थे? स्थिरता पूर्वक करते थे, हिलते तक नहीं थे। तो कभी कभी मैं उनकी सामयिक को देखने, उनको निहारने जाता था, क्योंकि जब अच्छे लोगों की अच्छी चीज़ें देखते हैं तो अपना वैराग्य उमड़ता है, अंदर से अपने परिणाम भी बनते हैं। और चाची तो कहते हैं हम नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं शुद्धोपयोग में, लेकिन जो शुद्धोपयोग के लीन हैं उनके पास जाकर बैठ जाएं तो हो सकता है हमारे भाव, हमारे परिणाम उनकी उस आभा मंडल में जाने के बाद हो जाए। बस अब मैंने उनसे पूछ लिया महाराज जी से, क्योंकि मैंने कभी खड़े होकर करी नहीं थी 2.5 घंटे की सामयिक। तो मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी आपकी ये आदत कब से? हम तो 1-1.5 घंटे के बाद थक जाते हैं। तो उन्होंने बड़े ही मुस्कुराते हुए कहा, बोले पहले जीवन में कभी 2.5 घंटे की सामयिक नहीं करी, मुनि बनने के बाद ही करी। अरे मैंने कहा मेरे साथ ही तो दीक्षित हुए हैं ये। और फिर इनने बोले ऐसा नहीं किया मैंने कैसा किया? बोले बड़ी धीरज के साथ किया। मैंने कहा धीरज के साथ मतलब? बोले पहले दिन 1 घंटा, फिर दूसरे दिन 2-3-4 मिनट बढ़ाया, फिर तीसरे दिन और बढ़ाया, फिर चौथे दिन और बढ़ाया, फिर 5वें दिन और बढ़ाया। बोले धीरे धीरे करके 4 से 5 महीने में 2.5 घंटे तक आ गया हूँ। अब 2.5 घंटे तक बिना हिले डुले सामयिक कर रहा हूँ मैं। ये तरीका है। बोले एक साथ करने में मैं बिल्कुल कूद जाऊँ कि 2.5 घंटे खड़े होना है, 1.5 घंटे 1 घंटे बाद, आपकी कैपेसिटी नहीं है ना, आपकी क्षमता ही नहीं, आपने अपनी क्षमता को जागृत ही नहीं किया है, आपने अपनी क्षमता को बनाया ही नहीं है, और फिर कह रहे मुझसे होता नहीं है। नहीं, बहुत धीरे धीरे शनै शनै आप चलोगे तो निश्चित रूप से आपको मंजिल मिल जाएगी। फिर मैंने वही तरीका अपनाया, सच कह रहा हूँ कि बस अब जो चीज़ अच्छी मिलती है उसको अपने को स्वीकार करना चाहिए और करना चाहिए। बस मैंने वही तरीका अपनाया, और वही तरीका अपनाते हुए मैंने भी धीरे धीरे करके ऐसी सामयिक को बढ़ाया। तो धीरे धीरे करके इस सामयिक को बढ़ाया तो एक दिन ऐसा भी आ गया कि 2.5 घंटे तक अपने अंदर भी वो कैपेसिटी आ गई। शरीर वही है लेकिन कार्य कैसे करना है वो धीरे धीरे आप करोगे, तब वो कार्य आपको मिलता चला जाएगा, निश्चित मान के चलना। लेकिन हमारी जल्दबाजी होती है, हम तो बस चाहते हैं कि किया और वो तुरंत चाहिए। हमारे संदान सागर जी ऐसे ही थे। थोड़ी थोड़ी आजकल हमारे अंदर भी वो आदत आ गई, थोड़ी थोड़ी तो आ गई है। प्रियंक भैया बोलते हैं क्या महाराज जी बिल्कुल अभी चाहिए आपको, तो है, मैं मानता हूँ कार्य करना चाहिए, लेकिन कब किस प्रकार से किस क्रिया से कार्य करना चाहिए सीखना चाहिए उनसे। इसलिए बच्चों को मैं बोलता हूँ आपको बिल्कुल पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा समय सुबह है। तनु को देख के बात याद आ गई थी इसलिए कि सबसे अच्छा समय सुबह ही है। आप जो रात में पढ़ाई करते हो 4 घंटे 5 घंटे, उसकी अपेक्षा सुबह का 1 घंटा आप कर लोगे तो वास्तविकता में वो 1 घंटा बहुत शानदार है और बहुत काम का है। क्योंकि एक निश्चित मान के चलना जितने पाप होते हैं वो उस समय होते हैं, राक्षस काल माना गया 9 से 12 का, जितने पाप होते इसी समय होते हैं। अब वो वर्गणाएं पूरी पाप की उस पूरे वातावरण में फैली हुई है। उस वातावरण में आप अगर मान लीजिए सरस्वती की स्तुति करने जाओगे तो नहीं हो पाएगी। और वही सुबह का काल है जो सबसे पुण्य आत्माएं जीव उठती है और उस समय धर्म ध्यान करती है, चारों ओर भक्ति का माहौल होता है। उस समय आप अध्ययन करोगे तो वातावरण भी आपके साथ हैगा, और सबसे बड़ी बात तो शरीर भी आपका रिलैक्स रहता है। जब शरीर आपका रिलैक्स रहता है तो आप वो जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य बहुत मतलब याद करने का, पढ़ने का जो कार्य कर रहे हैं, तो सुबह जो आप दिन भर में 4 घंटे में कर रहे हैं वो सुबह 1 घंटे में हो सकता है, आधे घंटे में भी हो सकता है, 4 घंटे का काम। हम तो हमेशा बताते हैं बच्चों को कि वही तत्वार सूत्र हमें याद है, रात को करते तो 1 घंटा भी लग जाता है पाठ करने में, वही तत्वार सूत्र हम 10 से 11 मिनट में सुबह कर लेते हैं। तो माइंड फ्रेश रहता है, वातावरण शांत रहता है, शरीर जो है वह थका हुआ नहीं रहता है। तो वो यही अब 3 बजे बात चल रही थी अपनी कि हमें 4 बजे उठना है, तो आप क्या करो उठने का तरीका, जैसे धीर सागर जी महाराज जी ने सामायिक में कहा था। अभी आप अगर मान लीजिए 9 बजे उठते हो तो उसको आप 8:45 करो, 10-10 मिनट खसकाते जाओ तो आपको पता नहीं चलेगा, और महीने 15 दिन 2 महीने में आपकी आदत वैसी बन जाएगी। शरीर को आप जैसा ढालोगे वैसा ढलता चला जाएगा,
बस आपके अंदर उतनी शक्ति होनी चाहिए, धीरता के साथ समय समय पर आपको करते चलेंगे तो होना। लेकिन हमारे अंदर उतनी धीरता नहीं, जल्दबाजी करते हैं और जल्दबाजी में काम बिगड़ता चला जाता है। और साथ में आगे के लिए भी उत्साहित होने की जगह हम क्या हो जाते हैं, क्योंकि अगर हमें जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिली तो हमारे अंदर का उत्साह खत्म हो जाता है ना। हमने प्रयास किया तो एक साथ ना करते हुए धीरे धीरे हम करते चलेंगे तो निश्चित रूप से हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। जरा सी बात को लेकर गुस्सा हो जाना, जरा सी बात को लेकर एकदम अधीर हो जाना, तो ये अधीरता जो होती है कि इससे हम अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पाएंगे। हम थोड़ी प्रतिकूल जो हमें नहीं मिला, कुछ चाहिए मिला और हम बिल्कुल आकुलित व्याकुलित हो जाते हैं। मान लीजिए मैं आपको बहुत अच्छी याद आ गई आकुलित व्याकुल धीरज की, कि धीरता क्या कहलाती है। ऐसी धीरता हम सब में होनी चाहिए। बहुत आइडियल बात आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ आपके बीच में रख रहा हूँ, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी। मैं बार बार उसको सुनता हूँ, मानता हूँ और सबको बताता भी हूँ कि इतनी धीरता क्या आपके अंदर है। और जो इतना धीर होता है, जो इतना गंभीर होता है, जो इतना वीरचर्या वाला होता है, निश्चित रूप से मान के चलना वो जीवन की उत्कृष्टता को प्राप्त कर लेता है। हम लोग रामटेक दीक्षा के बाद जा रहे थे नसरुल्लागंज, है ना। उसके पहले मतलब पूज्य गुरुदेव नसरुल्लागंज से और भी निकले हैं, पूज्य गुरुदेव का तो और भी बिहार हुआ आएगा नसरुल्लागंज से। और उसके बाद वहाँ से जब नसरुल्लागंज से निकल रहे थे तो नसरुल्लागंज में पूज्य गुरुदेव का आहार चर्या होनी थी, पूरे संघ की आहार चर्या होनी थी। तो एक श्रावक बड़े भक्तिभाव के साथ पड़गान के लिए खड़े थे, लेकिन भाई आचार्य श्री तो एक ही है और एक ही जगह हो सकते हैं आहार, सब जगह तो होंगे नहीं, ठीक है ना। कहीं एक ही जगह उनके चरण पड़ पाएंगे, बस किसी श्रावक क्या होंगे। बहुत भावना थी उस श्रावक की कि मेरे यहाँ गुरुदेव की आहार होना चाहिए, लेकिन नहीं हुए। बड़ा ही गंभीर श्रावक था, उसने उस वक्त ये नियम ले लिया, ये भावना भाली कि पूज्य गुरुदेव के आहार होंगे, निश्चित मेरे यहाँ होंगे, मुझे आकुल व्याकुल नहीं होना है। आज नहीं हुए तो कोई बात नहीं, कल होंगे, कल नहीं होंगे तो परसों होंगे। और घर का तात्पर्य समझ रहे ना, घर मतलब अपने खुद के गृह निवास में, ना कि कहीं मैं नेवावन में जाके लगा लूँ गुरुदेव वहाँ जा रहे तो आहार हो जाने, घर में ही होंगे। और घर में होंगे समता परिणाम के साथ। वो घर पहुँचा और घर का पहुँचने के बाद उसने कहा आज से मैंने नियम ले लिया है, क्या, एकासन का ले लिया, एकासन का नियम ले लिया है। घर वाले भी नहीं जानते हैं एकासन का नियम ले लिया है, वो एकासन चल रहे हैं उनके, सालों तक एकासन चले। एक टाइम भोजन चला, एक टाइम भोजन चलने के बाद उसके पुण्य से पूज्य गुरुदेव पुनः नसरुल्लागंज आए। और पुनः नसरुल्लागंज जब आए पूज्य गुरुदेव, तो अब पड़गान के लिए फिर वो खड़ा पुनः, और पड़गान के लिए वो खड़ा था तो मानना वो एक तरफ कोने में खड़ा था। और आचार्य श्री की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, श्वास प्रतिकूल था, लेकिन फिर भी आचार्य श्री बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और सबसे आखिरी में वो खड़ा था, उसके पास जाकर पूज्य गुरुदेव खड़े हो गए, सीधे जाके उसके पास खड़े हो गए। वो बिल्कुल आंसुओं से, उसकी बिल्कुल भीग गया पूरे आंसुओं से। आचार्य श्री की उसने परिक्रमा लगाई, परिक्रमा आहार दिए, आहार देने के बाद उसने बताया आचार्य श्री पिछली बार जब आए थे आपके आहार नहीं हुए थे, मेरी बहुत भावना थी कि हमारे गुरु हमारे नगर में आए हैं और हमारे आहार नहीं हुए। मैंने तब से कायसर कर लिया था कि जब तक आपके आहार नहीं होंगे तब तक के लिए एक आसन का नियम लेता हूँ, तब तक के लिए, और पड़गान करके ही दूंगा और मेरे घर में ही दूंगा, ये मेरे भाव थे। और मैंने एकासन का नियम लिया, इतने साल से एकासन कर रहा था। सब बोलते थे काय के एकासन चल रहे हैं, 64 रिद्धि ले रखा है, 1234 ले रखा है, क्या ले रखा है। मैं कुछ नहीं बोलता था, बस ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। लेकिन गुरुदेव वो अपनी इच्छा से मैंने एकासन किए थे, अब और आगे के लिए भी आप एकासन का नियम दीजिए। मेरी आज भक्ति थी और भक्ति के साथ अंदर से भावना थी तो पूरी हुई। तब आचार्य श्री जी बताया कि ऐसे धीरवान सावक भी होते हैं, नहीं हुआ तो उनने आके ये नहीं कहा कि हमारे नहीं हुए, और हम आए तो उनने आके मतलब इतने साल हो गए और हम एकासन करते आए हैं, अब आचार्य श्री जी आप चाहते हैं हमें 2 टाइम भोजन कराना तो आप हमारे यहाँ पड़गान करने आ जाना, आप आ जाना, इतने साल तो हो गए, ऐसा भी बोल। लेकिन नहीं, ये कहलाते हैं श्रावक जो धीरवान होते हैं। मेरा पुण्य होगा तो निश्चित रूप से वो आएंगे ही आएंगे और उनको आना ही पड़ेगा। इतनी धीरता हमारे अंदर है, बताओ, इतनी धीरता है, इतनी धीरता हमारे अंदर होनी चाहिए। और धीर सागर जी की एक और बात बता देता हूँ कि कैसी धीरता थी कि वो
जब कायस्सर करते थे 9 बार, ऐसा करते थे। अगर किसी ने भी पुराने कोई यहाँ संघ का होगा तो ऐसे करके कायस्सर करते थे, बिल्कुल स्ट्रेट होकर, हिलते नहीं थे 9 बार नमोकार मंत्र में। क्योंकि आगम को उठाकर आप देखोगे तो उंगलियां चलाना, माला फेरना, ये नहीं है। कायस्सर मतलब कायस्सर, स्थिर होकर बैठना, वही कायस्सर कहलाता था। तो अब वो कायस्सर करते थे। और आपको बता रहा हूँ कि अच्छी बातें तो बार बार बतानी चाहिए जिससे आपको भी मोटिवेशन मिले। कि योग संयोग की बात है कि हम सब लोग आचार्य महाराज के साथ पड़गान के लिए मंदिर में, कुंडलपुर में जो मंदिर होते हैं वहाँ पर गए और वहाँ से देववंदना करके निकल रहे थे। तो बड़े बड़े 4, 5, 6, 7 महाराज निकल गए। उसी बीच वहाँ किसी ने कुछ कर दिया और मधुमक्खी जो थी उन्होंने ढावा बोला। जब वो मधुमक्खियों ने पूरी आई तो अब जितने हम महाराज थे हम तो यहाँ वहाँ हो गए पूरे। और वो महाराज कायस्सर कर रहे थे। अब कायस्सर कर रहे थे तो एक मधुमक्खी आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई, 5 आई, 7 आई। अब पूरे शरीर में मधुमक्खी आ गई। अब वो बैठे हैं, उनका कायस्सर भी बड़ा लंबा चौड़ा होता था, बहुत लंबी देर तक कायस्सर करते थे वो। अब वो पूरे शरीर में मधुमक्खियाँ चिपक रही। अब हम वहाँ से सब चिल्ला रहे हैं कि क्या है क्या है। फिर कुछ श्रावक लोग अपने आप को ओढ़ के वहाँ पहुँचे, लेकिन वो और बैठ गए कि जिसको काटना है। अब वहाँ पर धीर सागर जी नहीं दिख रहे थे, वहाँ सिर्फ मधुमक्खियाँ दिख रही थी पूरे शरीर में। आप सोचो क्या हालत हो रही होगी। पूरे शरीर में मधुमक्खियाँ दिख रही थी। बड़ी मुश्किल से मधुमक्खियों को भगाया, लेकिन वो हिले तक नहीं, बिल्कुल ऐसे कैसे बैठे रहे और बिल्कुल स्थिरता के साथ बैठे रहे। बैठने वाले लोगों ने सब और फिर पहुँचे, उनको अंदर लाया। और फिर उसके बाद जब इतने काट चुके तो वहीं वो बेहोश भी हो गए। बेहोश हो गए तो सब उनको अंदर संत भवन में लाया। संत भवन में करने के बाद किया, उनको उल्टी भी और भी अन्य भी परेशानी प्रारंभ हुई। इतना ज़्यादा जहर चढ़ गया था, उनका शरीर पूरा सूज चुका था। पूज्य गुरुदेव आहार के बाद आए। आहार के बाद उन्होंने पूरा समझा, अन्य संघ को आहार पे निकाला और उनके लिए जो है आचार्य श्री जी ने स्वयं ने चंदन का तेल हर एक स्थान पर लगाया। नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते पूरे शरीर पे किया। जब उनको होश आया तो आचार्य श्री ने पूछा तकलीफ है, तो इतना अच्छा जवाब दिया धीर सागर जी ने, तकलीफ आत्मा को कहाँ होती है, तकलीफ तो शरीर को होती है। कुछ नहीं आचार्य श्री जी, अब आप आ गए हो तो वो तकलीफ जो हो रही है वो भी सब दूर हो जाएगी। मतलब इतनी समता परिणाम के साथ, धीरता के साथ उन्होंने उसका उस उपसर्ग का जवाब दिया। मुझे लगा कि वास्तविकता में ऐसा ही होना चाहिए। हम सब भग गए, मैं भी था उसमें। हम सब उस मधुमक्खियों को देखकर भग गए और उन्होंने कहा यू आर मोस्ट वेलकम, आओ और काटो जिसको जितना काटना है। लेकिन वो हिले तक नहीं। ये इतनी धीरता उनके अंदर थी कि कष्ट आ रहे हैं, पीड़ा आ रही है, बाधा आ रही है, आने दो, आ रही है तो, लेकिन मुझे अपने आप से टिकना नहीं है, मुझे अपने आप को अपने आप में बनाए रखना है। ये वास्तविकता में ऐसी ही सच्ची साधना होती है। जिनकी ऐसी साधना होती है वही आगे बढ़ पाते हैं। वो कब होता है, जब हमारे अंदर धैर्य होता है, अमर्यादित धैर्य। अगर धैर्य रहेगा तो निश्चित रूप से सब कुछ आता चले जाएगा। क्योंकि कुछ ये मैसेज डालना कि कुछ सीखना है तो ध्यान रखना, आप कुछ सीखना भी चाहते हो तो धीरज आपके अंदर होना चाहिए। अगर मान लीजिए धीरज नहीं है तो आप सीख नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि भैया अगर मान लीजिए आप कुछ सीखने गए हो, एक दिन में आप सब कुछ नहीं सीख पाओगे, एक बार में सब कुछ नहीं सीख पाओगे। बार बार मेहनत करनी पड़ेगी तब कहीं जाकर आप कुछ सीख पाओगे, अन्यथा नहीं सीख पाओगे। जल्दबाजी में आप कार्य करते रहो, लेकिन वो जल्दबाजी का कार्य है और एक सामान्य कार्य है, तो उन दोनों कार्य में बहुत अंतर है। एक कार्य आपने वो जल्दबाजी में किया और एक आपने बहुत अच्छे से कार्य किया। तो जल्दबाजी वाला कार्य देखना कैसा होता है और एक जो बहुत अच्छे से कार्य किया उसको कार्य को देखना आप कैसा होता है। कोई भी कार्य ले सकते हो आप, चाहे आप भोजन बना रहे हो, चाहे आप झाड़ू पोछा लगा रहे हो, घर के कोई भी काम कर रहे हो, या कोई भी एक कार्य बहुत जल्दबाजी में किया आपने और एक बहुत अच्छी धीरता के साथ किया, कौन सा कार्य अच्छा होता है, जल्दबाजी वाला या धीरता वाला? नहीं, अमर्यादित धैर्य चाहिए। मान लीजिए किसी ने कुछ कह दिया तो आप कह दिया तो आप तुरंत प्रक्रिया मत दो। आप बहुत जल्दी बिल्कुल सुनते हो और सुनने के बाद क्या करते हो, क्रिया की तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हो। नहीं, क्रिया की तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। बहुत सोचना चाहिए, बहुत समझना चाहिए और उसके बाद अपने आप के शब्दों को बोलना चाहिए कि हाँ ये वो कहलाता है अमर्यादित धैर्य। पूज्य गुरुदेव 10 बार सुनते थे और उसके बाद फिर कहीं जाकर वो कुछ बोलते थे कि भैया ऐसा ऐसा कर लो तो बहुत होता हो। तो ये कहलाते ऐसा है कि नहीं हमारे अंदर?
अगर हमारे अंदर ऐसी धीरता है कि हम बहुत सोच समझ के और बहुत अंदर से इस बात को मान के करें कि हाँ ये कार्य मुझे करना है और अच्छे से करना है, तो निश्चित रूप से वो धीरता आपके अंदर आ जाएगी, वो धैर्य हमारे अंदर आ जाएगा। हमारे अंदर सब है लेकिन क्या नहीं है, धैर्य नहीं है। हम बहुत जल्दी आकुल व्याकुल हो जाते हैं, बहुत जल्दी उन सब प्रतिकूल परिस्थितियों में अपनी समता को, अपने संतोष को खो देते हैं। और समता और संतोष को खो देने के बाद फिर होता यही है कि जो कार्य हमें करना था वो कार्य अच्छे से नहीं हो पाता है और फिर हम हतोत्साहित हो जाते हैं। तो बस हम तो यही कह रहे हैं कि गुड नेचर का अगर आप मालिक बनना चाहते हो तो आपको अपने जीवन में धीरज को, अमर्यादित धैर्य को लाना होगा, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियाँ तो सबके जीवन में आती है। उन प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने धैर्य को बरकरार रखना होगा। जब वो महाराज जी को इतनी सारी मधुमक्खियां काटी, निकला और सब कुछ हुआ, तो आप ये मान के चलना उनकी स्थिति परिस्थिति खराब थी, फिर भी उसके बावजूद भी जैसे उन्होंने धीरता के साथ उस परीक्षा में भी अपने आप को, अपनी समता को बनाए रखा। ऐसा कोई एक आध मच्छर काट जाए और आपको आजा भैया काट ले भैया, कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ थोड़ा सा ही तो खून कम होगा। इतनी धीरता हमारे अंदर है, इतना धैर्य हमारे अंदर है, शायद मेरे हिसाब से इतनी धीरता है। गुल्लू हंस रहा है क्या? नहीं, इतनी धीरता है नहीं। इतनी धीरता के साथ निश्चित रूप से आप करना। मैं यहाँ आपसे ही बोल रहा हूँ कि कार्य हम कर रहे हैं लेकिन जल्दबाजी में कार्य ना करें। उस शावक की तरह, जो नशुलागंज का मैंने शावक आपको बताया है कि कैसे उसने कोई प्रतिकूल कुछ भी नहीं कहा और क्या कहा, कोई बात नहीं, मैं अपना पुण्य बढ़ाता हूँ, मेरे पुण्य में कमजोरी है। पुण्य काय से बढ़ेगा? पुण्य तप और त्याग से बढ़ेगा। और तप, आचार्य ने यही बोला था कि देखो श्रावक ने क्या किया, कोई कुछ नहीं कहा, इर्यापद में गुरुदेव के शब्द थे, उसने तप को अंगीकार किया और तप में उसने उन्नोदर तप को, एक आसन तप को लिया और एक आसन तप करके उसने अपने पुण्य को इतना बढ़ाया। अपने खुद का आचार्य श्री जी ने वो बताना भूल गया, आचार्य श्री के शब्द थे जब हम अमृत धारा लगा रहे थे, बोले सचमुच में आज मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आगे बढ़ूं, क्या पता कौन सी अदृश्य शक्ति मुझे ले जा रही थी। आज मैं बहुत थक चुका था, हमें लग भी रहा था चाची आज बहुत थक चुके हैं, मेरा भाव तो बस जो सामने दिख रहे हैं खड़े जाऊं, पर मैं क्या करूं, अंदर से इच्छा है कि यहाँ रुक जाऊं और पाँव नहीं रुक रहे थे, और पाँव नहीं रुक रहे थे। बोले इतना लंबा चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया, कौन सी अदृश्य शक्ति मुझे पीछे से खींच रही थी और वहां जाके खड़ा हो गया। तो हम यही आपसे बोल रहे हैं कि देखो उसने धीरता के साथ, उस भाई ने, उस श्रावक ने तपस्या करी थी, उस तपस्या से आप वो जो चाह रहा था वो उसको मिल गया। ऐसी धीरता, ऐसी तपस्या हमारे अंदर भी तो होना चाहिए कि हम भी उस प्रकार की धीरता और इस प्रकार के लेकिन हम बहुत जल्दबाजी करते हैं और बहुत जल्दबाजी में ही अपने कार्य को बहुत बिगाड़ लेते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से मान के चलना, हम अपने उन जो भी हमारे, और मैं आप मात्र एक कार्य नहीं है हमारे जीवन के, आप देखना कि हम जो भी कार्य करते हैं उन कार्यों को अगर हम धीरता से करते हैं, धैर्य के साथ करते हैं, सोच समझ के साथ करते हैं, शांति के साथ करते हैं, तो वही सब कार्य बहुत अच्छे हो जाते हैं। वही कार्य है, लेकिन अगर धीरता और धैर्य के साथ होते हैं तो बहुत अच्छे से वो कार्य हमारे जीवन में सफलता को, अच्छे परिणाम को दिलाने वाले होते हैं। एक भाई ऐसे ही था, उस भाई ने अपने जीवन में अनेक प्रकार के व्यापार करे और वो एक व्यापार करता था, फिर दूसरा व्यापार करता था, फिर तीसरा व्यापार करता था। तो हमने उससे यही पूछा, उसने बोला महाराज जी मैंने सब तरह के व्यापार कर लिए लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो पाया हूँ। तो हमने उससे यही पूछा कि भैया एक बात बताओ, तो हमने अनेक प्रकार के व्यापार किए कितने दिन? बोले कोई सा 3 महीने, कोई सा 5 महीने, कोई सा 8 महीने, कोई सा साल भर, ऐसे 4-5 व्यापार हो गए। तो मैंने कहा एक काम करो, तुम पहले तय कर लो और तय करने के बाद कम से कम ये नियम ले लो, कम से कम 5 साल इस व्यापार से हटूंगा नहीं, पहले ये कर लो तुम। बोले क्यों? मैं इतना धैर्य तो रखो, तुम जब पहले उस फील्ड में घुसते हो, समझते हो, काम करने का प्रयास करते हो, जुड़ने का प्रयास करते हो और तुम फिर उसके बाद जब वहाँ वो होते हो फिर छोड़ देते हो। जब मान लीजिए पेड़ लगाया आपने, बीज बोया आपने और बीज बोने के बाद जब फल खाने की बारी आती है और फल तो लगे ही नहीं, फल तो लगे नहीं, फल तो लगे ही नहीं, और जब फल लगने थे तो आपने कहा चलो तोड़ दूसरा पेड़ लगाओ। तो ऐसे कितने पेड़ लगाओगे भैया, तुम कहाँ तक पेड़ लगाओगे? फल के लिए तुम्हें इंतजार तो करना पड़ेगा ना। जब तक इंतजार नहीं करोगे, जब तक इतनी धीरता नहीं रखोगे तो जीवन में कभी फलों को प्राप्त ही नहीं कर पाओगे। फल को प्राप्त करना है तो जितना जिस चीज में समय लगना है उतना उस चीज में समय लगेगा ही लगेगा। आप समय से मानो। आचार्य जी कहते थे कि जो 64 पहरी पीपर होती है, 64 पहरी पीपर होती है, आपने सुना?
वो ऐसी 64 पहरी विपत्ति गुरुजी कहते थे कि उसकी एक चुटकी आपने ले ली तो आपके अंदर का ज्वर खत्म कर देगी, आपके अंदर की कमजोरी खत्म कर देगी। लेकिन 64 पहरी का मतलब क्या होता है? 64 पहर तक उसको कूटा जाता है। कितने पहर तक? 64 कूट, मतलब 64। अब आप मान लो कूटना है और वो मशीन लाओ, मशीन से कूट दो और बारीक कर दो, पीस दो, नहीं। 64 पहरी का मतलब होता है कि उतने समय तक ही वो कूटा जाएगा, तभी जब ये मान के चलना आपको उसका लेगा। इतनी धीरता होनी चाहिए कि 64 पहर तक आप इंतजार करो, लेकिन आपका ऐसा इंतजार ही नहीं है, तो कहाँ से भी हो पाएगा। जैसे अभी हाल की आपकी वो चली है, जिसका बहुत निषेध करता हूँ मैं, पानी गर्म होना है। जिस टेम्परेचर पर कोयले पर गर्म होना है या चूल्हे पर गर्म होना है मान लीजिए, तो अब वो पानी, और अगर मान लीजिए आपने वो आज का इंडक्शन पर गर्म किया, अब विचार करना इंडक्शन पर 2000 पर आप करते हो खटखट, वो ऐसा उबलता है 1 सेकंड में, तो अब क्या हो रहा है? वो ये मान के चलना उसके जितने विटामिन से आपने पूरे समाप्त कर दिए, अंदर की जितनी ताकत है सब समाप्त हो गई एकदम। आपने इस प्रकार से उसमें करंट दिया, आपने उस करंट के माध्यम से सब समाप्त हो गया। तो भाई जिस पानी को जितने हिसाब से जैसे वो गर्म होना चाहिए ना, नहीं। अब वो जो सब्जियां बन रही है, अब वही आग है, उस आग से वो नहीं पक पा रही सब्जी। जैसे 2 दिन से चूल्हे की रोटी मिल रही थी, तो चूल्हे की रोटी ही अलग है, उसका स्वाद ही अलग है, उससे अपने आप स्वस्थ है। क्यों? क्योंकि वो रोटी को आप या आपको दाल को आपने बहुत जल्दी, इतनी समय में पकना चाहिए, उतने समय में पकना चाहिए, उस समय आप दे ही नहीं रहे हो, इतनी धीरता, इतना समय ही नहीं है आपके पास। आपको तो 1 घंटे में 10 चीज बनाना है, और फिर उसके बाद आपको बीमार रहना है और सबको बीमार करना है। नहीं, आप उसकी इस बात को समझो। एक आए थे वैद्य, जैन वैद्य थे, वृद्ध वैद्य, उनने एक निवेदन किया था। एक महाराज जी को हम सुन रहे थे। उन्होंने कहा महाराज जी एक चीज का कायसर कर लो। बोले क्या? बोले कड़ी मत खाना। क्या बोला? कड़ी मत खाना। बोले क्यों नहीं खाना कड़ी? बोले कड़ी का जो सिस्टम है, वो कड़ी कब उबलती है? वो कड़ी होती है कि चूल्हे पर उबलेगी, इतने समय में उबलेगी, तभी वो कड़ी पाचक है और वो तभी शरीर को फायदे देगी। तो कड़ी अगर आप खाओगे तो क्यों? क्योंकि गैस से बनाई है आपने, 15 मिनट में उबाल दी है और दिख रही है उबल रही है, लेकिन वो उबली भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिकी नहीं। जितनी देर उसको सिकना चाहिए मंदी आंच पर, जो मंदी आंच पर सिकना चाहिए उतनी सिकेगी, तभी कार्यकारी है। अन्यथा वो, एक बात ध्यान रखना, वो आपकी कड़ी भी कार्यकारी नहीं है, आपकी वो रोटी भी कार्यकारी नहीं है। जिसको जितना समय मिलना चाहिए उतने समय में आप अगर कार्य करोगे तो निश्चित रूप से वो होगा। आपको मैं यही समझाना चाहता हूँ। इसलिए जहाँ जो समय है उस समय को देते हुए अगर धीरता के साथ हम कार्य करेंगे तो हमारा कार्य होगा। लेकिन हमारी जल्दबाजी के कारण, हमारे अंदर की उत्सुकता के कारण, हमारी हड़बड़ाहट के कारण हम जो कार्य करते हैं वो कार्य अच्छे से नहीं हो पाता है। तो गुड नेचर के अगर मालिक बनना चाहते हो आप, तो हर कार्य को धीरता के साथ, सोच समझ के साथ, जितने समय में होना चाहिए उतने समय के साथ करोगे और अपने पुण्य को बढ़ाओगे तो निश्चित रूप से सब कार्य अपने आप हो जाते हैं। आज तो आप इतना ही नियम ले लो। क्या नियम ले लो? कि हम कोई काम करेंगे तो उसमें जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी और जल्दी कार्य करने में बहुत अंतर है। जल्दबाजी और जल्दी कार्य करने में बहुत अंतर है, ध्यान रखना, सुन लेना। जल्दबाजी क्या कहलाती है? वो गलत, और जल्दी अलग है। आप फास्ट करो पर जल्दबाजी मत करो। क्या बोल रहा हूं? आप फास्ट करो पर जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी गलत है, पर जल्दबाजी में कार्य आपका जो है जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होगा। लेकिन जल्दी कार्य करना चाहिए, एकदम ढीला कार्य भी नहीं करना चाहिए। मैं ये भी नहीं बोला आप ढीले कार्य करो कि जो कार्य 1 घंटे में होना है उसको 4 घंटे, वो वाली बात नहीं करो। जल्दबाजी की बात कर रहा हूं। हमारे जीवन में जल्दबाजी है, वो जल्दबाजी को निकालना है। आप जल्दी कार्य करो, शीघ्र कार्य करो, वो तो करना चाहिए, वो आपका होता चला जाए, उसमें हमारी तरफ से कोई भी मनाही नहीं, वो तो आप निश्चित रूप से करते चलें। जल्दबाजी में कार्य नहीं करेंगे